लेबनान पर इजरायल के हमले जारी हैं और इस बीच इजरायल ने बेरूत को निशाना बनाते हुए इजरायल की सेना ने जोरदार हवाई हमला किया है, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत कुछ ही पल में जमीन के अंदर समा गई। ये इमारत बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में स्थित थी, जिसे खाली किए जाने के आदेश के बाद इजरायल ने हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया। तो इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और ये बेरूत से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पल भर में कई मंजिला इमारत जो है वो धरती में समा गई और धूल और धुएं का गुबार भी यहाँ देखने जा सकता था। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके की जांच अब पुलिस ने तेज कर दी है और इस बीच धमाके मामले में घटनास्थल का एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें घटनास्थल के पास 3 संदिग्ध दिखाई दिए। सीसीटीवी में दिख रहे तीनों संदिग्ध काफी देर तक वहां मौजूद रहे और चहलकदमी करते हुए बातचीत करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी हाथ लगते ही पुलिस तीनों संदिग्धों की तलाश में जुट गई। इसके अलावा हमले वाली जगह पर सीसीटीवी फुटेज में सफेद कपड़ा पहने एक शख्स भी दिखा था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि धमाके के पीछे किसका हाथ है, लेकिन दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां कई पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी जांच तेज कर दी है। रविवार को रोहिणी के प्रशांत विहार में सुबह जोरदार धमाका हुआ था। ये धमाका सीआरपीएफ स्कूल के बाहर किया गया था, जिसके बाद देश की कई बड़ी एजेंसियां इसकी जांच में जुट गईं। साथ ही सीसीटीवी में दिखाई दे रहे तीनों संदिग्धों की पहचान की जा रही है। हालांकि जब तक तीनों संदिग्ध पकड़ नहीं लिए जाते, तब तक ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर जहां सियासत शुरू हो गई, तो वहीं आयोग के दफ्तर में ताला जड़ा हुआ नजर आया, जिसके बाद वहां अपनी शिकायत लेकर आने वाली महिलाएं काफी परेशान नजर आई। हाँ, पोस्ट में मैंने वो भेजी थी कंप्लेंट, तो उसने मुझे बुलाया 4 नवंबर में। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, मैं आ ना पाई थी। अच्छा। आज पूछती पूछती धक्के खाती आई हूँ। अब यहाँ देखा ताला लगा हुआ है। वहीं इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर दिखाई दी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मेरी जिन बहनों को डीसीडब्ल्यू से निकाला गया है, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें उनकी नौकरी वापस दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जबकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस आदेश को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी नौकरियों के खिलाफ है। सरकार में नौकरियां देने के, सरकार में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनको नौकरी से निकालने के पक्ष में रहती है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने दिवाली से पहले डीसीडब्ल्यू कर्मचारियों को बेरोजगार कर उनके परिवारों की खुशियां छीन ली। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नोएडा एयरपोर्ट से जल्द हवाई सफर अब शुरू होने जा रहा है, जिसको जेवर में बनाया गया है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैलिब्रेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इसकी टेस्टिंग की गई थी। इस दौरान कैलिब्रेशन फ्लाइट यहां पर लैंड कराई गई, जो सफल रहा। अब दूसरे चरण में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक यहां पर लगातार विमानें उड़ान भरेंगी और उनका ट्रायल किया जाएगा। और जो रनवे की लंबाई है लगभग 4 किलोमीटर है, 3950 मीटर लंबा रनवे है। इस मैक्सिमम लंबाई यही होती है, 4 किलोमीटर लंबा रनवे है। तो इसमें रनवे का जो ढलान है, जो उसका विंड है, जो डायरेक्शन है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सभी 100% ठीक से काम कर रहे हैं। बताया गया कि जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए अकासा एयरलाइंस, इंडिगो और एयर इंडिया के अलावा जिन एयरलाइंस से एग्रीमेंट हुए हैं, वो रोजाना लगातार उड़ान भरेंगी। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के छोटे विमान भी टेक ऑफ करते नजर आएंगे। दूसरे चरण में करीब 1 महीने उड़ान भरने और लैंडिंग की ये प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पर कुछ विमान भी उड़े थे और टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसके बाद डीजीसीए की रिपोर्ट जा चुकी है। अब डीजीसीए से अप्रूवल आया है, जिसके बाद अब 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक यहाँ पे जो ट्रायल है वो किया जाएगा। यानी 25 मार्च के बाद एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और पहले दिन 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जोर शोर से चल रहा है और अगले साल 17 अप्रैल से इस एयरपोर्ट का कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत में यहां से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मिलाकर करीब 30 उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात अगर हम करें तो ग्रेटर नोएडा टू सिंगापुर, ग्रेटर नोएडा टू दुबई और ग्रेटर नोएडा टू स्विट्जरलैंड के लिए उड़ानें होंगी। अगर घरेलू उड़ान की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा से मुंबई, ग्रेटर नोएडा से बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा से लखनऊ, देहरादून, हुबली और ग्रेटर नोएडा को हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता तिरुपति भंडारी की हाल ही में हुई हत्या की जिम्मेदारी पीएलजीए नाम के एक नक्सली संगठन ने ली है। हत्याकांड को लेकर नक्सलियों की पामेड़ एरिया कमेटी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें तिरुपति भंडारी पर कई आरोपों को लगाते हुए हत्या करने की बात स्वीकार की गई। प्रेस नोट में नक्सलियों ने तिरुपति भंडारी पर आरोप लगाया कि सरपंच रहते ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया। नोटबंदी के दौरान नोट बदलने के नाम पर नक्सलियों की 12 लाख रुपए लिए और फरार हो गए। नक्सलियों के मुताबिक तिरुपति भंडारी की वजह से 51 ग्रामीणों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही तिरुपति पर पुलिस वालों से सांठगांठ का आरोप लगाया। नक्सलियों ने युवाओं को पुलिस में भर्ती कराने के पीछे तिरुपति भंडारी का हाथ बताया। दरअसल करीब 3 दिन पहले नक्सलियों ने कांग्रेस नेता और पूर्व सरपंच तिरुपति भंडारी की उस समय धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी जब वो उसूर में राशन बांट रहे थे। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। अब पीएलजीए ने प्रेस नोट जारी कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अब अस्पताल भिजवाया गया। और ये हादसा घर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाके के बाद हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके की आवाज सुनी गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित आशापुरी कॉलोनी में हुए धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। भागे भागे लोग वहां पहुंचे। कुछ देर के बाद पुलिस और दमकल की टीमें भी वहां पहुंच गई और राहत बचाव के काम में जुट गई। धमाके के बाद मकान मलबे में तब्दील नजर आया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके के आशापुरी कॉलोनी में जहां पर बीती रात एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी शामिल था। धमाके में मारे गए लोगों का शव पोस्टमार्टम के बाद जब वहां पहुंचा तो वहां चीख पुकार मच गई। बस जैसे जैसे शोर बचता कर जैसे सूचना मिलती रही, ऐसी पब्लिक आती रही और ऐसी प्रशासन आता रहा, ऐसी अधिकारी आते रहे सब लोग। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा नजर आया। Zee News।